हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है एमसी कम्युनिटी? उम्मीद करता हूँ सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आज एक क्वेश्चन के साथ। मुझे ये बताएं, अगर एकदम से मार्केट में सारे के सारे आम बेच दिए जाएं तो क्या मार्केट हमारी सस्टेन कर पाएगी? मैंगो मार्केट जो है, क्योंकि आजकल आम का सीज़न चल रहा है, क्या आम की मार्केट सस्टेन कर सकेगी एक ही जगह पे? वो स्टेबल रहेगी या आम की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी? डैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। आज की इस वीडियो में भी हम डिमांड एंड सप्लाई को ही पढ़ने वाले हैं और ये आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रिप्टो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है, शेयर मार्केट में, स्टॉक में, फॉरेक्स में और टोटल हमारी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इनमें डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है। आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो मैंने यहाँ पे काफ़ी अरसे के एक्सपीरियंस के बाद बिल्ड किया है। डैट इज़ AMC कॉन्सेप्ट। अभी बात करते हैं मैंगो की, उससे लेके हम इसको यहाँ पे स्टॉक के साथ रिलेटेबल करेंगे। देखो, अगर एकदम से मार्केट में सारे के सारे आम लाए जाए और इनको सेल कर दिया जाए तो आम की मार्केट बिल्कुल गिर जाएगी, इसकी प्राइस डंप हो जाएगी। इस वजह से जो मिडल मैन होते हैं, जो इसको सेल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मैंगो मार्केट में बेचते हैं। व्यापारी जो है हमारा, जो सेल्स मैन है, वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा मैंगो करके मार्केट में भेजता है और उसके बाद उसकी प्राइस को स्टेबल रखता है कि जो डिमांड आएगी उसी के हिसाब से सप्लाई दूंगा। अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई दे दी तो प्राइस गिर जाएगी। ऐसे सप्लाई से ज़्यादा अगर डिमांड आ गई तो प्राइस बढ़ेगी। इस चीज़ को देखते हुए वो मैंगो की मार्केट को स्टेबल करता है। ऐसे ही हमारी जितनी भी मार्केट्स हैं हमारी डेली लाइफ में, मोबाइल फ़ोन की मार्केट, पीसी की, ये माइक में यूज़ कर रहा हूँ इसकी मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हैं। तो आखिर हमारी क्रिप्टो मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट जितने भी हैं ये डिमांड एंड सप्लाई पे क्यों ना चलें? देयर इज सम मिडल मैन, यहाँ पे भी कोई मिडल मैन होते हैं। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने जब क्रिप्टो या होल ट्रेडिंग स्कैम के बारे में समझाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिडल मैन कैसे काम करते हैं। वो मिडल मैन कौन होते हैं, LPs कौन होते हैं, एक्सचेंजेस किन को डेटा देती हैं, ऑपरेटर्स कौन होते हैं, ऑपरेटर कैसे मार्केट को चलाते हैं। इसी के रिलेटेड आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है, हमारे चार्ट पैटर्न जितने भी हैं वो कैसे बिल्ड अप होते हैं और उन चार्ट पैटर्न में डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है। ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे आज की इस वीडियो में। आया मासूम मजीद। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और जानते हैं कि मार्केट में यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है और हम कैसे डिमांड एंड सप्लाई की मदद से मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर सकेंगे। होप सो आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन शेयर होगी। मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि डिमांड एंड सप्लाई विद प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था, उसी के साथ मैंने डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे आप लोगों के लिए इजी किया है ताकि स्टार्ट में आप इजीली समझ पाओ डिमांड एंड सप्लाई क्या है। उसके बाद हम चार्ट में इसको ढूंढेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास कुछ सेटअप्स होते हैं। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स के बारे में, नहीं सुना तो यहां पर वो भी समझा रहा हूं। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं हमारे पास अगर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाए, डैट इज डबल टॉप, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए तो मार्केट में यहां से फॉल मिलता है और हमने शॉर्ट साइड देखना होता है। यहां से इस एरिया से शॉर्ट पोजीशन ओपन करो, इसको डबल टॉप बोलते हैं। डबल टॉप क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। वो बोलते हैं कि यहां पे आके इसको शॉर्ट करो, ये आप लोगों का टारगेट होगा और जिस कैंडल ने तोड़ा उसके ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये हमारा ओल्ड प्राइस एक्शन बोलता है और इसको डबल टॉप इस वजह से बोलते हैं, इसके ऊपर दो टॉप्स होते हैं। फर्स्ट यहां पे होता है, सेकंड यहां पे होता है, उसके बाद इसकी यहां पे नेकलाइन होती है। ये कॉन्सेप्ट था ओल्ड कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का कि डबल टॉप मार्केट में ऐसे बिहेव करता है, इसको M बोल दो तब भी ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने जब अपग्रेड किया, हमने कहा ऐसी क्या वजह है कि डबल टॉप बनने के बाद मार्केट गिरती है। बिकॉज AMC का एक ही मकसद है कि मार्केट को डीपली स्टडी करो और उसी डीपली स्टडी करते वक्त मुझे ये चीज मिली कि यार यहाँ पे कुछ नया तो हो रहा है, कुछ नया तो हो रहा है ना, जिसको समझूंगा तब ही मुझे समझ आएगी मार्केट कैसे काम कर रही है। जब मैंने इस एरिया को मेजर करके देखा, ये वाला एरिया डबल टॉप में, जब मैंने इसको देखा कि यार ये जितनी भी चीज है इसको कहेंगे डिमांड, डैट इज डिमांड, राइट।
क्योंकि डिमांड आई थी, यहां से ये ऊपर गया था। इसको मैं डिमांड बोल सकता हूं कि यहां पे इससे नीचे, यहां से लेके यहां टॉप तक ये एक डिमांड थी। ओके, जब मैंने इस डिमांड को इस सेंटर से अबव मेजर किया, ये वाला एरिया यहां से जो इसकी नेकलाइन से सेकंड टॉप तक मेजर किया, तो मुझे पता चला ये इसके हाफ से हाफ हो चुकी है। मीन के हमारी ये वाली डिमांड जितनी भी है, ये डिमांड यहां पे आके हाफ हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हाफ होने के बाद वो ये चीज शो कर रही है कि मेरे अंदर बाइंग प्रेशर खत्म हो गया, अब मेरे अंदर सेलिंग प्रेशर आने वाला है। जब मुझे इस चीज का पता चला तो मैंने यहां पे एक नया मूव निकाला और उसको मैंने काफी बार बैक टेस्ट किया। उसके बाद मैंने इस चीज को देखा कि मार्केट में असल में ऐसा होता ही नहीं है। मार्केट काम करती है लिक्विडिटी के लिए कि मैंने कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग करनी है। डबल टॉप एग्जैक्टली सिर्फ ऐसे नहीं बनते, डबल टॉप ऐसे भी बन सकते हैं, लाइक दिस। ऐसे बना, उसके बाद ऐसे बन के ऐसे आके ऐसे फॉल कर गया। मैं इस स्ट्रक्चर को भी डबल टॉप स्ट्रक्चर ही बोलता हूं और मैं कहता हूं ये भी एक डिमांड एंड सप्लाई ही है। मैं इसको भी प्रूव करके दिखाता हूं आपको कैसे। अब देखो, मैंने जब इस स्ट्रक्चर के अंदर इनसाइड देखा, मैंने यहां पे इसको मेजर करने की कोशिश की तो मुझे यहां तक की एक डिमांड मिली, राइट। जब मैंने इस डिमांड को देखा तो उसके बाद मैंने देखा सप्लाई तो इसके आधे से भी कम है। इसका 50% अगर देखते तो सप्लाई इस टॉप के ऊपर बननी चाहिए थी, लाइक दिस, इस टॉप तक बननी चाहिए थी। तो मुझे इस चीज का पता चला भाई असल में बैक एंड पे यहां पे स्टॉप लॉसेस से इस एरिया में, ये जो इससे ऊपर का एरिया, इससे ऊपर का इस एरिया में क्या थे, स्टॉप लॉसेस थे। उन स्टॉप लॉसेस को लेने के लिए मार्केट गई थी। अगर स्टॉप लॉसेस हंट होंगे तो किसका बेनिफिट है, एक्सचेंजेस का। और किसका बेनिफिट है, एलपीज का, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का, जो एक्सचेंज को पैसा दे रहे हैं, जिनकी मदद से एक्सचेंज लेवरेजेस दे रही हैं। अगर ये मैं क्रिप्टो में बात कर रहा हूं तो एक्सचेंजेस की बात कर रहा हूं, अदर ब्रोकर्स, फॉरेक्स में, शेयर मार्केट में, सब में ऐसा ही होता है। अब क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस हंटिंग थी। इट्स मीन डैट कि ये सप्लाई सिर्फ यहां तक थी, सिर्फ ये डिमांड यहां तक ही थी। इससे ऊपर की जितनी भी डिमांड थी वो सारी की सारी थी फेक। जब मुझे इस चीज का कंफर्म हुआ तो इसको मैंने कंफर्म करने के लिए क्या किया, ये देखो, मैंने जब इसकी सप्लाई मेजर की, पहले तो मैंने डिमांड मेजर की, राइट। अब मैं इसी की सप्लाई मेजर करके आपको दिखाता हूं। जब मैंने इसकी सप्लाई यहां पे मेजर की वो इतनी बनी, राइट। जब वो सप्लाई इतनी बनी तो मुझे इस चीज का पता चला कि अब सेकेंड डिमांड आने वाली है। जब इसकी सप्लाई यहां पे फिल्ड हुई, इसने इस तरह का स्ट्रक्चर, यहां पे मैंने कहीं ट्रेड नहीं लेनी, यहां पे सेंटर में मैंने कहीं नहीं घुसना। मैं घुसा कहां पे, जब इसकी सप्लाई 50% यहां पे फिल्ड हुई, जब इसकी सप्लाई 50% के आसपास यहां पे फिल्ड हुई और इसके साथ साथ यहां पर ये जो ये वाला टॉप है, यहां पर भी और यहां पर भी सेम कैंडल बनी। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, सेम कैंडल बनी। और कैंडल कौन सी बनी, जो मैंने आप लोगों को स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल्स में पढ़ाया था। जिसने अभी तक नहीं देखी वो क्लासेस देख सकता है। ऐसी कैंडल जिसके ऊपर विक है, जिसके ऊपर विक है, अगर वही कैंडल बन रही है, और पॉसिबल है 90% केसेस में ऐसा होता है कि ये वाली कैंडल जो यहां पे बन रही है और इस टॉप पे बन रही है सेम होंगी। 90% केसेस में ऐसा होता है ये कैंडल सेम होती हैं। उसके बाद मेरी शॉर्ट पोजीशन यहीं पे ओपन हो जाएगी, मुझे यहीं पे शॉर्ट पोजीशन मिलेगी और मैं यहीं पे एंटर हो जाऊंगा। उसी कैंडल का हाई का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और पहले मैं इस सब डिमांड का, ये जो डिमांड मेरे पास आई थी, इसी डिमांड को सप्लाई बना के इसका 50% पार्ट जो है, इसका 50% पार्ट जो मैं यहां पे मेजर कर रहा हूं, वो पहला मेरा टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट विल बी 50% पॉइंट। 50% ये है, पहला टारगेट मेरा 50% रहा। अब जब 50% मुझे मिला, उसके बाद अगर मार्केट ने उस एरिया को ब्रेक डाउन किया, ठीक, नहीं तो ये यहां से सेकंड टॉप की तरफ जाएगी, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अगर इस एरिया को भी ब्रेक डाउन किया तो मेरी सेकंड पोजीशन यहां पे बन सकती है। अगर सेकंड पोजीशन ना भी बनी, उसी पोजीशन को मैं होल्ड करके नीचे तक ले सकता हूं और जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई आएगी। दैट द रीजन बिहाइंड डबल टॉप। बचपन से यही सुनते आ रहे हैं जब से ट्रेडिंग मार्केट में है कि डबल टॉप बनेगा, सेल कर दो। हकीकत में यहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती थी, हमें तो पता ही नहीं होता था। ऐसे डबल बॉटम में भी सेम चीज होती है। डबल बॉटम क्या है, जैसे हमारे पास टॉप बना ना, सेम लाइक दैट हमारे पास डबल बॉटम बनता है। मैं आपको बताता हूं, ये डबल बॉटम बनता है लाइक दिस। ये और ये यहां पे नीचे दो बॉटम बनते हैं, उसके बाद यहां पे बनते हैं लाइक डब्ल्यू।
अब इस डब्ल्यू में भी सेम डिमांड एंड सप्लाई काम कर रही है। मार्केट इस डिमांड एंड सप्लाई में भरी पड़ी है, फिल्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा मार्केट में। और लाइव चार्ट में यहां पे कुछ चीजें देखते हैं कि यहां पे जो मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं वो किन बेसिस पे होती है, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने गौर करके देखना है। आप लोगों को यहां पे एक स्ट्रक्चर नजर आया, ये वाला, लेट्स सपोज ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब मैं यहां पे एक डिमांड आप लोगों के सामने कॉपी करूंगा, ये एक डिमांड थी ये वाली। अब मैं जब यहां पे आया तो मुझे सेम डिमांड मिल रही है और उसी डिमांड के आसपास मुझे रिवर्सल मिल रहा है। ये लाइव मार्केट में बात कर रहा हूं, इसको भी छोड़ो, पीछे आके मैं आप लोगों को और ज्यादा दिखा देता हूं। ये देखना, यहां पे आप लोग गौर करके देखना। अब मेरे पास यहां पे एक डिमांड आई थी, ये देखना, मेरे पास यहां पे एक डिमांड आई, राइट। अब नेक्स्ट बार यही डिमांड किसी और जगह कॉपी हो रही होगी, देखना यही डिमांड, नेक्स्ट डिमांड यहां पे आ रही है ना, यहां पे कॉपी हो रही होगी। पहले 50% देन 100%, देखना ये डिमांड आई, ये। अब इसी डिमांड को मैंने उठा के मैं इसका क्लोन कर देता हूं आप लोगों के लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। मैंने इसका क्लोन किया, ये उठाई सेम डिमांड उठा के मैंने यहां पे जिस टाइम मेजर करके देखी, यहां पे देखो 100% सेम डिमांड रिवर्सल दिया, देख लो 100% सेम डिमांड का रिवर्सल। अब ये सिर्फ डिमांड की बात थी, सप्लाई रहने दो, अभी सप्लाई को मेजर करके दिखाता हूं। इसको तो यहीं पे छोड़ देता हूं, इजीली आपके लिए हो जाएगा। अब सप्लाई देखना, मेरे पास यहां पे एक सप्लाई रिलीज हुई और यहां तक एक सप्लाई रिलीज हुई, राइट। अगर मैं हकीकत में देखूं तो ये सप्लाई यहां तक रिलीज हुई थी। मैं इस पूरे एरिया को यहां से यहां तक भी ले सकता हूं, यहां तक भी लूं तब भी चलेगा, उतना टारगेट हम ले लेंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा और क्या। यहां से यहां तक की मैंने सप्लाई ली और जब जाके मैंने इस सप्लाई को मेजर किया तो ये सप्लाई इसके सेम थी, दैट्स द रिवर्सल। मार्केट इज फिल्ड विद डिमांड एंड सप्लाई, यहां पे सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई काम करती है और कोई चीज काम नहीं करती। आपके जितने स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, ये सारे डिमांड एंड सप्लाई पे बनते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसको थोड़ा और पीछे ले जाके और ज्यादा क्लियर कर देते हैं कि यार या आसम भाई बात कर रहे हैं कि हकीकत में ऐसा होता है या सिर्फ फेंकने वाली बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, मैंने यहां पे एक डिमांड पकड़ी, इसका 50% ये था, 100% ये है। अब इस डिमांड को मैंने जब यहां पे पकड़ा, यहां पे इसका 50% पार्ट यहां पे कवर हो रहा है, तो मेरा 50% पे रिवर्सल बना। और रिवर्सल देखना, कैंडल्स देखना, रिवर्सल कैंडल्स देयर विल बी सेम। रिवर्सल कैंडल्स चेक करना, यहां की रिवर्सल कैंडल्स, यहां की रिवर्सल कैंडल्स और यहां की रिवर्सल कैंडल्स, ये यहां की, ये 50% पार्ट की थी। अभी 100% पार्ट भी दिखाता हूं, एक मिनट। यहां की कैंडल्स सेम है। अब मैं इसको 100% पार्ट करके दिखाऊंगा आपको कि 100% भी ये कहीं पे काम हुई है। यस, 100% ये यहां पे काम हुई है। ये अगर 100% मैं यहां पे रिवर्सल देखूं तो 100% का रिवर्सल मुझे यहां पे एग्जैक्टली मिल रहा है, राइट। और यहां की कैंडल भी देख लो, सारी की सारी स्वैपिंग कैंडल है, क्योंकि यहां पे हुआ स्वैप है, सेलिंग हुई है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, हुआ क्या है, हुआ पता ही नहीं हुआ क्या, वैसे ही हम आके यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन ओपन करें, कोई फायदा है। तो यहां पर भी देखो सेम कैंडल है, इन सारी, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, यहां पे सेलिंग कैंडल्स को देखो, यहां पे देखो, सारी की सारी सेम होगी और बाइंग कैंडल्स भी सेम होती हैं। समझ आ रही है। अब आप कुछ लोग यहाँ पे कमेंट में बोलेंगे यार ये मार्केट में हो चुका, उस पर बात कर रहा है। लाइव मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे रील्स जाके मेरी देख लो, लाइव मार्केट में मैं लाइव अपनी जो कम्युनिटी है जिनके साथ जो मेरी पेड सीख रहे हैं मुझसे, तो लाइव मार्केट में उनके सामने एनालिसिस करता हूँ इसी डिमांड एंड सप्लाई पे, एग्जैक्टली वर्क कर रहे होते हैं। वीडियो जाके देख लो शॉर्ट पहले। दैट इज द मिशन, दैट इज द रीजन। मार्केट को पढ़ो, मार्केट आपको खुद बताएगी मैंने कहां जाना है। ओल्ड कॉन्सेप्ट को छोड़ दो जो सदियों से गुजरते आ रहे हैं। हमारे माइंडसेट पहले से ही उन पुराने कॉन्सेप्ट में घुसे हुए हैं। हम बचपन से स्कूल में भी ओल्ड बुक्स पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेडिंग मार्केट में हम ओल्ड बुक्स पढ़ रहे हैं। ओल्ड बुक्स का ये मतलब है ओल्ड कॉन्सेप्ट। अगर वो वाकई में सही से काम करते होते, ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते, वो काम करते थे। अब थोड़ी सी चेंजिंग हमें उनमें करनी है, थोड़ी सी चेंजिंग हमने भी करना है ना। कुछ पका पकाया खाना थोड़ी मिलेगा। ऐसे कोई भी बंदा बिठा दो, उसको बुक दे दो, भाई ये मेरी बुक है, ये बनी हुई है, डबल टॉप बना सेल कर दी, डबल बॉटम बना बाय कर दी, तो ऐसे तो हर बंदा ट्रेड कर रहा हो। नो, आपको एक्चुअल मूव पकड़ने के लिए उसके अंदर कुछ नई स्ट्रेटजीज ऐड करनी पड़ेंगी, दिन मार्केट के रियल मूव को पकड़ पाओगे। दैट इज द रीजन, दैट इज एएमसी। एएमसी आप लोगों को यही बताता है, जो कोई नहीं देखता वो आप लोगों ने देखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से लाइव स्ट्रीम किया, मेरा गला भी बैठा हुआ है। वो मैंने दूसरे चैनल पे की थी, आसम मजीद क्रिप्टो पे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम हो नहीं रही थी। अदरवाइज हमारा यही चैनल अब से एक्टिव है।
तो इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखना है और ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई को समझना है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं हमारे प्रीमियम ज्वाइन करना तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों के सामने नंबर शो हो जाएंगे। मैं बता दूं यहाँ पे कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट्स नॉट ए सिग्नल ग्रुप। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोगों को लाइव एनालिसिस सिखाया जाता है, लाइव क्लासेस आप लोगों को दी जाती है और लाइव उसी में एनालिसिस किया जाता है लाइव मार्केट के दौरान। ऐसे कोई भी सिग्नल ग्रुप नहीं। अगर आप सोच रहे हो कोई सिग्नल ग्रुप है तो आप इसको बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप लोगों को बायो में मिल जाएगा, जल्दी से जाओ फॉलो करो। बाकी अभी ये मेरी स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजीज हैं, अभी 70+ हमारी स्ट्रेटेजीज हैं जो रिवील होनी है और आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल मूड मार्केट का है क्या और उस मूड के बाद मार्केट मूव क्या लेगी। मूड के बिहेव पे मार्केट मूव करती है। होप सो ये वीडियो आप लोगों को बहुत सारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो आप लोगों ने भूलना ही नहीं है। अपनी दुआओं में याद रखें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।